हाँ, तो देखिए लास्ट क्लास में हमने सीखा था मिश्रित भिन्नों को जोड़ना और घटाना। अब जोड़ने घटाने का थोड़ा सा लेवल अपन और बढ़ाते हैं। आपको अंतिम कक्षा में मैंने ये भी बताया था एक में से घटाना। अब जोड़ने घटाने का लेवल और आगे बढ़ाना है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जोड़ते किनको है। ध्यान देना, किनको जोड़ते हैं वो ध्यान देना। याद रखना हमेशा समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। बोले क्या बोला मैंने? समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। और एक होता है घटाना। बोलो एक क्या होता है? घटाना। और घटाने में होता है, बोलो असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं। दोबारा बोलो, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं। ठीक है, समान चिन्ह तो जुड़ते हैं और असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं। असमान चिन्ह घटते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं। अब इस चीज को समझना कैसे जुड़ते हैं कैसे घटते हैं। मान लो -2 आ गया, -3 आ गया, दोनों का चिन्ह अलग अलग है कि समान ही है, तो ये जुड़ जाएगा। कितना हो गया? 3 2 5 किसका आया? माइनस का। और यदि चिन्ह अलग अलग होते, जैसे -2 आ गया और इधर प्लस का कितना आ गया? 3। अब बताओ चिन्ह समान है कि अलग अलग है? तो जुड़ेगा कि घटेगा? तो यहाँ पर घटा दीजिए, 3 में से 2 गया तो कितना आया? 1। और बड़ी संख्या यदि प्लस की है तो उत्तर भी किसका आएगा? प्लस का। बड़ी संख्या प्लस की है तो उत्तर भी किसका आएगा? प्लस का। जैसे मान लीजिए -4 और -6, तो बोल सकते हो क्या आप लोग? बोलो माइनस का। माइनस का क्या है? तो यहाँ पर माइनस का 10 आ गया क्योंकि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। -11 प्लस 15 का पता लग गया क्या आप लोगों? जुड़ेगा कि घटेगा? तो 15 में से 11 गया तो कितना आया? 4। और चिन्ह किसका आएगा? प्लस। बड़ी संख्या प्लस की तो उत्तर भी किसका? प्लस का। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया -7 और +5, तो बोलो जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो आप घटाओ, 7 में से 5 गया तो कितना आया? 2। पहले बोलो 7 में 5 गया तो 2। और बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है? माइनस, तो उत्तर भी किसका आएगा? माइनस। तो माइनस का 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या सबका? सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब ये संख्याओं को जोड़ना घटाना सिखाया, ऐसे ही अपन अभी साधारण भिन्नों में और मिश्रित भिन्नों में भी इसी तरह से जोड़ेंगे घटाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखना, 2/3 माइनस 3/5 प्लस 1/2, ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब हम मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं स्कूल टाइम से कि बीच में प्लस हो तो जोड़ दो और बीच में माइनस हो तो घटा दो। अपन ये पढ़ते आए हैं। अब उस चीज को इतना फिक्स कर लिया कि प्लस देखते ही फिर इच्छा होती है कि जोड़ देता हूं अभी तुरंत इसको। और अपन पता है क्या गलती कर देते? पहले गलत करके बता रहा हूं, समझते रहना। गलती क्या करेंगे ना अपन, वो पहले ही यहाँ पर मेरे से सीख लीजिए ताकि आपसे ना हो ज्यादा। और वैसे आपको भी सीखने के लिए आपको भी गलत तो खूब करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में सही होने का रास्ता गलत होने से होकर गुजरता है। अब चलना तो रास्ते से ही पड़ेगा आपको। तो यदि गलत होता ना आपसे तो ऐसे मत सोचना कि लो मेरे से गलत हो गया, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कभी सीख ही नहीं पाऊंगा ना। रास्ता ही वही है, पहले गलत करना पड़ता है। जिसकी मैथमेटिक्स जितनी स्ट्रोंग है, यकीन मानिए उसने उतना ही ज्यादा % गलत किया हुआ है। ये जो बिल्डिंग खड़ी होती है ना मैथमेटिक्स वाली, वो गलतियों की नींव पर ही खड़ी होती है। जो इंसान गलती करने से बच रहा है मैथमेटिक्स के अंदर, वो सोच रहा है कि मेरे से गलती नहीं होना चाहिए, तो वो फिर आगे बढ़ भी नहीं रहा है। तो आप यदि क्वेश्चन करते हो और आपसे खूब सारे गलत हो रहे हैं, पूरे के पूरे गलत हो रहे हैं, तो होने दीजिए, क्योंकि रास्ता वही से होकर गुजर रहा है। पहले गलत होंगे फिर क्या होंगे? सही। सही खुद ब खुद ही होने लग जाएंगे एक दिन, देखना आप लोग। आप तो बस गलत करने की प्रैक्टिस करो, और गलत करने की प्रैक्टिस के दौरान यदि बीच बीच में थोड़े से सही हो जाए तो ऐसे समझ लो कि तो बोनस है। हाँ, ये तो बस बोनस है कि अपने को मिल गया, नहीं तो ये भी गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तो तब भी आगे तो क्वेश्चन तो करता ही। बस मन में यही सोचे बस आप लोग, ठीक है? ये सोचना ही पड़ेगा सीखने के लिए, नहीं सीख पाओगे। तो देखो ये माइनस है और बोलो ये क्या है? प्लस। तो गलती क्या होती है वो देखना, लोग प्लस देखकर और फिर सोचते हैं कि इसको ऐसे हल कर देंगे, ये दोनों प्लस है। देखो ये प्लस का चिन्ह आ गया बीच में, तो मैं जोड़ देता हूँ। 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 4 5 11, और 11 बटा कितना हो गया? 10। और फिर मैं हल करता हूँ, 10 दूनी 20, 11 × 3 = 33 और 10 × 3 = 30।
और बताओ 20 में फिर कितना घटाएंगे 33, तो माइनस का कितना आया 13 और बटा में क्या आया 30। ये उत्तर निकाल के और अपन ऑप्शन चेक करेंगे, मिला ही नहीं, अपन ऐसे देखेंगे। या फिर एग्जाम के अंदर तो मिल भी जाएगा, एग्जाम में मिल जाएगा। एग्जामिनर कई बार इतना होशियार होता है कि आप गलती करो और गलती करके आप चलो आगे, आपकी मंजिल आपको दिख जाएगी और आपको 13/30 दिखेगा माइनस का, और आप तुरंत सोचोगे कि मैंने तो सही किया है, और फिर आप बाहर निकल के से बोलोगे आज मैथमेटिक्स तो पूरे सही हो गए। फिर आंसर क्या आएगी तो पता लगेगा कि यार गलत क्यों कर दिया इसको, ये तो गलत बता रखा है इसमें। तो भी थोड़ी देर के लिए तो ये लगेगा कि एग्जामिनर ही गलत होगा। फिर बाद में जब बैठ के आराम से सोचेंगे, क्या सोचेंगे देखना सभी, फिर बैठ के जब हम आराम से सोचेंगे तब हमें अपनी गलती का एहसास होगा, और गलती का एहसास होते ही हम सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और असमान चिन्ह हमेशा गढ़ते हैं। तो इन दोनों को जोड़ना गलत था, क्योंकि ये प्लस है ये क्या है माइनस, तो अलग अलग चिन्ह कभी जोड़े नहीं सकते, गठेंगे, अलग अलग चिन्ह हमेशा गठेंगे। ठीक है, प्लस माइनस नहीं देखना जोड़ने घटाने में, समान चिन्ह असमान चिन्ह देखना है केवल। तो यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है, ये तो घटेंगे पक्का है। तो आप एक काम करो, पहले समान चिन्हों को जोड़ लो। किस किस को जोड़ लो, 2/3 प्लस 1/2, दोनों पर प्लस का चिन्ह है तो उत्तर भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, पहले इन दोनों को फ्री करो, बोलो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 3 7। कुछ लोग मुंह बंद करके बैठे हैं, ऐसा न करे, मुंह चलता रहना चाहिए, बताते रहिए। ठीक है, बोलो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 3 7, 7/6। बोलो लिख दो क्या, इन दोनों के अंदर बोलो कितना आएगा 7/6, माइन 7/3 आएगा क्या, 7/6 और माइनस 3/5। अब बताओ इसे हल करना आता है क्या, बोलो 7 पंजे 35, माइनस 6 तिया 18 और बोलो 6 पंजे 30। बताओ 35 में से कितना हटाओगे 18, 35 में से 18 गया तो आपके पास कितना बचा 17 बचेगा। ठीक, आराम से ऐसे घटा लिया करो, 35 18, फिर ऐसे जाया करो, इधर गया 15, 15 में से 8 गया तो कितना आया 7, 2 में 1 गया तो 1, तो 17 बटा कितना आएगा बोलो 30। अब कहाँ पर तो 17/30, कहाँ पर माइनस 13/30, रात दिन का फर्क है इसके अंदर। लेकिन ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ऑप्शन में ये भी मिलेगा, बोलो सही कौन सा होगा बोलिए 17/30। ठीक है, तो इसे नोट कर लो आप अच्छे से, ध्यान रखना, मैं बता दिया हूँ फिर भी देखना कई लोग गलतियां करेंगे उसके बाद भी, और आप उस टाइम में जैसे ही गलत करो तो सोच लेना कि यही रास्ता है, वापस से कोशिश में लग जाना। उतारते वक्त आवाज नहीं होती। हटा दूं? ठीक है, तो आपको जोड़ना घटाना आ चुका है, और अब देखो इसी से संबंधित अपन कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। 3 सही 2/5 माइनस 1 सही 1/3 माइनस 2 सही 3/5 प्लस 4 सही 2/5, ऐसा क्वेश्चन आ गया एक, जिसमें माइनस भी आ रहा है और बोलो क्या आ रहा है प्लस भी। हमें पता लग चुका है कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और असमान चिन्ह हमेशा गढ़ते हैं। कितने घर बनेंगे बोलिए, बना दो 2 घर। बताओ, नजरें सामने रखो और मुझे बताते रहो अभी फिलहाल। बताओ पहले घर में क्या क्या आएगा बोलिए,
और प्लस दूसरे घर का बता सकते हो क्या आप? दूसरे घर में बोलना स्टार्ट करिए। 2/5 -3/5 प्लस 2/5। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, बोलो 4 3 कितना हुआ? 7, क्योंकि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो मैंने पहले प्लस प्लस वालों को ले लिया। ये तो हो गया 7 और बोलो 2 रे कितना हुआ? 3। 3 किसका आया? माइनस का। 7 माइनस कितना हो गया? बोलो 3 और प्लस आगे पता है क्या? सबसे पहले क्या देखते हो आप? आधार समान। आधार समान दिख रहा है क्या आप लोगों को? बताओ, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। लेकिन अब चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, यहाँ से एक नया खेल स्टार्ट हो गया आज। अब से पहले जो कराया उनमें एक ही तरह का चिन्ह ले रहा था, प्लस प्लस प्लस। आज प्लस माइनस कहीं पर कुछ भी आएगा। तो मुझे बताइए, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, पहले समान चिन्हों को ले लो। बोलो 5 ये 5 ये, 2 और 2 कितना हुआ? 4। फिर 4 में से ये 3 है, ये भी 5 वाला ही है। बताओ ये 3 जुड़ेगा कि घटेगा? 4 में से 3 गया तो 1। तो बोलो 1 के बटा में क्या बच गया? 5। बताओ तीनों हल हो गए क्या? ये दोनों जुड़ गए और घट गए 3 और 1/5 बच गया। और हमारे पास माइनस का भी क्या और बचा है? 1/3। यहाँ तक का क्लियर है क्या? ठीक है, देखते रहना आप सभी। 7 में से 3 गया तो बोलो क्या बच गया? 4। यहाँ पर तो बचा 4 और आगे का पता है क्या? बताओ, ये मैंने कल परसों में सिखा दिया क्या? बोलिए 3 1 कम 3 और बीच में चिन्ह माइनस। 5 1 कम 5 3 15। आगे पता है क्या? बताइए 4 प्लस से आगे 3 में से 5 गया तो माइनस का 2 और बटा में बोलो क्या आ रहा है? 15। बताओ प्लस को किससे गुणा? माइनस से। तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। बोलो 4 माइनस 2/15। अभी सुनना, एक चीज आई, मैंने बोला प्लस को माइनस से गुणा, तो एक नई बात और सीख लेते हैं। नई बात है चिन्हों को गुणा करना। बोलो नई बात बोलो, चिन्हों को गुणा करना। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने क्या सिखाया था? जोड़ना और घटाना। बोलो समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं। अब चिन्हों के गुणा में देखना क्या होता है। यदि प्लस के चिन्ह को प्लस के चिन्ह से गुणा करते हैं तो उत्तर भी प्लस का आता है। बोलो प्लस के चिन्ह को प्लस के चिन्ह से गुणा करते हैं तो उत्तर भी प्लस का आता है। प्लस के चिन्ह को माइनस के चिन्ह से गुणा करते हैं तो उत्तर आता है माइनस का। और एक बहुत ही खास चीज, माइनस के चिन्ह को माइनस के चिन्ह से ही गुणा करते हैं तो प्लस का आता है। दोबारा बोलिए, प्लस को प्लस से गुणा करे तो प्लस को माइनस से गुणा करे तो माइनस को माइनस से गुणा करे तो प्लस। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? क्लियर है क्या सबका? ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर प्लस को मैंने किससे गुणा कर दिया? माइनस से। चिन्ह किसका आ गया? माइनस का। बटा में कुछ नहीं है तो क्या लगा लोगे? 1। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है आपको बटा में 1 लगाने की इच्छा ही नहीं है, या है? नहीं है क्या? क्यों नहीं है? कारण पता है किसी को? फिर बटा में 1 लगाने से कुछ बड़ी स्टेप कर सकते हो आप? कौन कौन कर सकता है? हाथ खड़े करना देखे। सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ही जाके पढ़ रहे होंगे, बाकी को भी टेंशन ही नहीं होगी। आपको मैंने मेथड बताया था 1 में से घटाना, नहीं बताया था? 1 की जगह पर यहां पर क्या आ गया? 4। भैया आना क्या चाहिए था? 1। आ क्या गया? 4। कितनों को बोलोगे आप? क्या बोलोगे? जाओ यहां से, बोलो 3 यहाँ पर आके बैठ गए क्या? 1 को देख रहे हैं क्या? 1 अपना काम कर दिया क्या? किस में से क्या घटाया? कितना बच गया? बटा में क्या आया? उत्तर बोलो कितना आया? ऐसे काम में आएगी 1 में से घटाने वाली स्टेप भी। आया कि नहीं आया समझ में? अब यदि कोई ऐसे ना करना चाहे ना कि सर हमें यदि माइंड में ना ही तो कि 1 में से ऐसे घटेगा, तो भी आप कर सकते हो। देखो कैसे करोगे। माइंड में 1 में से घटाना ना आए तो आप बटा में क्या लिखोगे? 1। और अब देखो 15 चौक 60 और माइनस 2 1 कम 2, नीचे 15 1 कम 60 में 2 गया तो 58/15। अब 15 का फाड़ा बोलो। 15 3 45। 15 3 45 से ऊपर देखो कितना आया? देखो 13 ही तो बचा 45 से ऊपर। और 13 के बटा में बोलो क्या आया? 15। पूरा उत्तर बोलो कितना आया? 3 सही 13/15। 3 सही 13/15। बोलो समझ में आ गया क्या?
सबका क्लियर है क्या? ठीक है, तो एक करके बताओगे आप लोग? ठीक है, बताना देखिए एक करके। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा ना, उसे आप अपनी कॉपी में हल करोगे तो वो देखना ढंग से उतरेगा, नहीं उतरेगा? बढ़िया से उतरेगा, देख रहा है। 11 सही 2/3, मुंह बंद करिए अब। 11 सही 2/3 माइनस 4 सही 1/5 प्लस 8 सही 2/3, इसे हल करो। शाबाश। आ गया? बोल सकते हो आप? बोल दीजिए। कितना? 16 सही 2/15। किस किस का है? शाबाश, कुछ का तो आया। चलो ध्यान देना, ध्यान सामने। बताइए कितने घर बनाएंगे? 2 घर। पहले घर में बोलना स्टार्ट कर दो, क्या क्या आएगा? 11 माइनस 4 प्लस 8, हो गया यहाँ तक का? आगे चिन्ह बोलिए प्लस। अब बोलो 2/3 माइनस 1/5 प्लस 2/3। बताओ 11 और 8 कितना हुआ? 19। 19 में 4 गया तो 15, क्योंकि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और असमान चिन्ह गढ़ते हैं। और 15 के आगे प्लस से बताओ आधार समान दिख रहा है क्या? इन दोनों को हल कर लिए क्या? बताओ 2 और 2 कितना हुआ? 4। ये दोनों तो जुड़ भी नहीं सकते थे, ये तो घटेंगे ही हमेशा क्योंकि असमान चिन्ह है। बोलो 4 बटा कितना हो गया? 3 और माइनस 1/5, तो बोलो ये तो हो गया 15 और आगे प्लस से बोलो 5 चौक का 20, 3 एक कम 3, 20 में से 3 गया तो, और 17 के बटा में क्या आया? 15। बताओ भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो बोलो 15 प्लस से, बोलो 15 प्लस से 15 एकम 15, ऊपर बोलो 2 बटा में 15, 15 और 1 16, उत्तर आ गया क्या? बोलो 16 सही 2/15। आया समझ में? ठीक है, एक और बताओ आप। मुंह बंद। इसे हल करिए, सबल करो।
शाबाश। हो गया? आंसर बोलिए। कितना? 10 सही 27/280। किस किस का आया? ठीक है, सब हाथ बढ़ रहे धीरे धीरे। हाँ, ध्यान देना, समझना सभी, नजरे सामने। बताइए कितने घर बनाने हैं? 2 घर। बताओ पहले घर में तो बोलो 10 + 3 - 2 - 1। यहां पर बोलो, अब बोलना स्टार्ट करो। 2/5 + 1/8 -1/7। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, बोलो समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। पहले प्लस वालों को जोड़ लिया। बोलो 10 × 3 कितना हुआ? 13। बोलो 2 रे कितना हुआ? 3। 13 - 3 हो गया क्या? आगे चिन्ह बोलिए प्लस। अब बताओ यहाँ पर किसी का आधार समान है क्या? तो पहले आधार समान वालों को हल करो। 2/5 + 1/8। बताओ ये दोनों जुड़ेंगे कि घटेंगे? बोलो समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो बोलो 2 रे कितना हुआ? 3। तो माइनस का 3 बटा कितना आएगा? 7। चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस मत कर देना। कई ने प्लस कर दिया होगा कि माइनस और माइनस प्लस। माइनस और माइनस प्लस कब होता है देखना सभी, यदि -2/7 और गुणा -1/7 ऐसे होता ना, तब माइनस को किस से गुणा करते? माइनस को किस से गुणा करते? माइनस से। और चिन्ह किसका हो जाता? प्लस का। और फिर इनको गुणा करते, जो कि मैं अभी बताया नहीं हूं, आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये ध्यान रखना, माइनस और माइनस बस जुड़ते हैं, चिन्ह तो माइनस का रहेगा यहाँ पर। अब बताओ इनको 13 में से 3 गया तो क्या बच गया? 10। और प्लस इन 3 भिन्नों को हल करने का मेथड बता रखा है क्या? पहले समान चिन्हों को जोड़ ले क्या? बोलो 8 दूनी 16, 5 एकम 5, 16 और 5 21 के बटा में कितना आया? 40। और आगे माइनस का 3 के बटा में क्या आया? 7। आगे बोल सकते हो क्या? शुरुआत में तो बोलो क्या आया? 10 से और प्लस से। अब बताओ 21 को किस से गुणा करेंगे? 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और बोलो 4 × 3 = 12, 120 हो गया। और बटा में बोलो 7 × 4 = 28, 280 ये हो गया। 147 में कितना गया बोलो? 147 में 120 घटाया तो ऊपर क्या बच गया? और बटा में 280। तो आपका पूरा उत्तर आ गया क्या? भाग तो जा नहीं रहा है तो उत्तर आ गया। सब एक साथ बोलो 10 सही। बोलो समझ गए क्या आप लोग? सबका क्लियर है क्या? एक लास्ट एग्जांपल और करवा दूं, उसके बाद में आगे बढ़ जाऊंगा। गुणा और भाग, इसमें बढ़ जाएंगे अपन आगे। एक लास्ट और करके देख लीजिए। मुंह बंद रखिए, मुंह बंद रखिए। 15 सही 2/7 - 3 सही 1/5 - 2 सही 4/5 + 1 सही। यहाँ पर चेंज कर लेना, चलो यही कर दो। 1 सही 1/7। इसे हल करके बता दीजिए आप।
शाबाश। आ गया? बोल सकते हो आप? यस सर। आंसर बोलिए। 10 सही 3/7। 11 सही 3/7। 10 सही 3/7। चलो 10 सही 3/7 किस किस का आया, और 11 सही 3/7 किस किस का आया? ठीक है, दोनों उत्तर आप लोगों के। अब देखो कहाँ पर गड़बड़ हुई वो देखना सही। हाँ देखो, अब चेक करना, देखो, हाँ समझना, देखो सभी, बस लिखना बंद करो और नजरे सामने, कोई बात नहीं, ना आया हो तो भी करो स्टार्ट। हाँ मुझे बताइए कितने घर बनाना है? पहले घर में बोलना स्टार्ट कर दो। 15 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 प्लस, इधर बोलो 2/7 माइनस 1/5 माइनस 4/5 प्लस 1/7। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखना सभी आप। बताओ 15 और 1 तो कितना हो गया? 16। ये तो हो गया समान चिन्ह प्लस वाले 16, और बोलो माइनस का 3 और 2 माइनस का 5, ये माइनस का 5 हो गया। आगे चिन्ह बोलिए प्लस। आगे बोल सकते हो आप लोग? बताओ आधार समान दिख गया क्या? कितनी जगह? 7 वाले भी 5 वाले भी आधार समान है। बताओ 7 वालों में 2 रे कितना है? 3 के बटा में 7, और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो बोलो जुड़ेगा कि घटेगा? 4 और 1 कितना आया? 5। 5 किसका आया? माइनस का। माइनस का 5 बटा कितना आया? 5। अरे समझ में सबको? इधर बोलो 16 में से 5 गया तो कितना बचा? 11। तो ये हो गया 11 प्लस, इधर क्या बचा बोलो? 3/7, और 5 एकम 5, ये 0 नहीं है यहाँ पर है माइनस का 1। कटना मतलब यहाँ पर भाग दे रहे हैं अपन, तो 5 एकम 5, तो माइनस का क्या बचा? 1। अब बताओ 11 में से 1 जुड़ेगा कि घटेगा? 11 में 1 गया तो क्या आया? 10, और ऊपर 3/7, तो पूरा उत्तर बोल दो कितना आया? तो बोलो भिन्नों को जोड़ना और घटाना आ गया क्या? अगला पॉइंट का नाम डालो, साधारण भिन्नों को गुणा व भाग करना। साधारण भिन्नों का गुणा व भाग करना। साधारण भिन्नों का गुणा व भाग करना। साधारण भिन्नों का गुणा व भाग। केवल साधारण का, अभी मिश्रित का नहीं पढ़ रहे, साधारण का पढ़ रहे आज। और अब गुणा और भाग में आपको टेबल याद होनी कंपलसरी है, बिना टेबल आप अब कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे, तो ध्यान देना सभी। गुणा और भाग का नियम तो समझना, फिर बाकी कैलकुलेशन तो आपके टेबल याद होने के साथ ही क्लियर होने लग जाएगी। बाकी रूल्स तो सीख लीजिए आप कि कैसे करना पड़ता है भिन्नों में गुणा और भाग। जैसे मान लीजिए आपके पास आया 2/5 और गुणा 1/2 गुणा
2/3 गुणा 4/5 ऐसे क्वेश्चन आ गया। प्लस है कि गुणा है? तो गुणा है ना, तो आप एक चीज ध्यान रखना, प्लस वाले नियम मत लगा देना गुणा में। अब प्लस वाले हो चुके, अब गुणा वाले नियम है, उसमें ऊपर वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं से काटते हैं। क्या बोला मैंने? ऊपर वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं से काटते हैं। ऊपर जो भी संख्या आ रही है उनको नीचे वाली संख्याओं से काट दो। जैसे अभी मेरे सीखो, अभी आप मत करो ना, मेरे से सीखो आराम से, ठीक है? आप लोग मेरे को बताने लग जाते हो, ये कर दो वो कर दो, मेरे को दिक्कत आएगी, मैं पूछ लूँगा आपसे, चिंता मत करो आप लोग, है ना? फिलहाल बस मैं जो बता रहा हूँ उसे आप सीखिए, और फिर मैं करके यहाँ पर करने के लिए बोलो, उसे आप कर दीजिए। बोलो 2 से 2 कैंसिल, ऐसे कट जाएगा क्योंकि सेम था, कट गया, ठीक है? और भी देखो, ऊपर कोई नीचे यदि भाग जा रहा हो ना, एक ही संख्या का ऊपर नीचे में भाग जा रहा हो तो उससे काटिए। 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा, 3 का भाग किसी में नहीं जा रहा, 4 का भाग नहीं जा रहा, किसी का भी भाग नहीं जा रहा। जब किसी का भाग न जाए तो आप एक काम क्या करो, ऊपर वाले अंशों को अंशों से गुणा और हरों को हरों से गुणा, ऐसे कर दिया करो। गुणा में करेंगे केवल। अब बोलो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, और नीचे 5 ती 15, 15 5 75। तो बोलो आपका आंसर आया 8/75। बोलो गुणा करना आया क्या आप लोगों को? ठीक है, एक करके बता दीजिए। देखिए 39/15 गुणा 90/13 गुणा 17/54 गुणा 5/51, ये क्वेश्चन आया। अब देखिए इसे आप काटे पीटो। बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं अपन, और बहुत अच्छी वाली कैलकुलेशन तक पहुंच जाएंगे। जिसको कुछ नहीं आता है वो भी कोशिश कर सकता है, वो भी एक अच्छे लेवल तक पहुंचेगा, पूरे 100% तक पहुंचेगा। जिसकी इच्छा है वो हर एक जना पहुंचेगा। जिसकी इच्छा है वो सीखेगा, जिसकी इच्छा नहीं है उसे भगवान भी नहीं सिखा सकता। बाकी यहां से कोई भी सीख सकता है। ये चलो देखो मैं बताता हूं, चलो एक और, फिर इससे अगला करके बता देना आप लोग। ध्यान देना, मेरे से समझ लो एक बार, ध्यान सामने। ऊपर वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं से काटना है, गुणाए तब। तो आप ऐसे देखा करो ऊपर नीचे कि 39 में और नीचे कोई संख्या में कोई एक ही संख्या का भाग जाता हो। किसका? 13 का। अब पहाड़े याद होंगे तभी आइडिया लगेगा तुरंत। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, लग गया। अब 15 को और 90 को देख के भी मेरे को इच्छा हो रही है कि इनको भी मैं काट दूं, क्योंकि मैंने टेबल याद कर रखी है। बोलो 15 एकम 15 दूनी 15 ती 15 चौक 15 5 15 छिकी, बोलो कितना आया? 6। अब मुझे ये 6 दिख रहा है, ये 54 दिख रहा है ना, तो इनमें भी मुझे इच्छा हो रही है कि शायद मैं काट सकता हूं। 6 नाम 54, 9 से कट गया। आराम से खुले खुले लिखना, ऐसा नहीं कि ऐसे काटो के बाद में खुद ही भूल जाओगे क्या कटार क्या बचा, ऐसे मत करना। आराम से खुले खुले रखो, दिखना चाहिए सब चीज बढ़िया तरीके से। बताओ ये 9 ऊपर किसी से कट रहा है क्या? किससे कट रहा है? 3 से। ध्यान सामने रखे रखो। बोलो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या ये 3 ऊपर किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। अब बताओ यहाँ पर तो 51 बचा, यहाँ पर 5 और 17 है, इनमें से किसी से 51 कट जाएगा क्या? 17 एकम 17 और 17 ती 51। अब कोई नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा, तो जो बचे उनको लिखो। अब जो बचे उनको तभी तो लिख पाओगे जब ढंग से दिखेंगे आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पर देखो मेरे को इसमें कुछ नहीं बच रहा, एक बच रहा है, इसमें कुछ नहीं बच रहा, एक बच रहा है, ये एक बच रहा है। एक को एक से गुणा करो, कितनी बार करो, कितना आएगा? 1। फिर एक को किससे गुणा? 5 से, और नीचे 3 तिया 9, आगे 1 ये 9 एकम 9। उत्तर बोलो कितना आया? 5/9। अब समझ गए क्या? एक और बताओगे काट के आप? ठीक है।
7/36 गुणा 9/35 गुणा 68/12 गुणा 36/17। इसे काटो। क्वेश्चन करने में आवाज नहीं आनी चाहिए। शाबाश। शाबाश। कर लियो कोशिश? बोल सकते हो आप? बोलो। 3/5। किस किस का आया? शाबाश। ठीक है, आ गया। काटना पीटना देखो तुरंत ही। ध्यान देना सभी, बस बातें नहीं। ऊपर वाली संख्या लिखना बंद कर दो, नहीं तो फिर कभी नहीं आएगा। ऊपर वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं से काटेंगे। तो ऊपर वाली कोई भी एक संख्या देख लो, क्या ऊपर वाली 7 है तो 7 का भाग कहीं पर जा रहा है क्या? मुझे पता है 7 पंजे क्या होता है? 35। अब ये 5 है तो 5 किसी से कट रहा है क्या? नहीं। मुझे पता है 5 का भाजकता का नियम होता है अंतिम अंक 0 या 5, तभी कटता। भाजकता का नियम ऐसे काम आएगा, आइडिया लगेगा आपको। भाजकता का नियम जितना परफेक्ट होगा ये इतना ही परफेक्ट बनता जाएगा। तो देखिए 5 से तो नहीं बनी बात। देखो 9 से काट लोगे किसी को? 9 से तो कट रहा है, सीधा सीधे कट रहा है। बोलो 9 चौके 36। 4 बार आ गया। ठीक है, और भी काटते देखे आगे। 68 किसी से, इतनी बड़ी संख्या है तो 17 से कट रहा है क्या? बोलो 17 चौके 68, क्योंकि पहाड़ा याद है। ठीक है, इसलिए 17 चौक 68 तुरंत ही। और आपको तुरंत ही पता लगा 4 से 4 कैंसिल। पूरा ऐसे डायरेक्ट ही विदा हो गया। और भी कोई कट रहा है क्या? 12 एकम 12, 12 3 36। दिख कितना बढ़ा रहा था, बचा 3/5। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो ये तो था गुणा, और मैं अब बता रहा हूं आपको। बोलो क्या? भाग। तो भाग की क्वेश्चन देखना। 2/3 भाग लास्ट की लाइन नजरे सामने रखिए। लास्ट की लाइन को वरदान रहता है, ध्यान रखे आप लोग, है ना, इसलिए कंट्रोल रखे। वो पर जगह मिली है आपको, तो सही तरीके से बैठे, सीधे होके बैठे और बिल्कुल एक्टिव होके, और फिर पढ़िए। नहीं, वरदान तो है ही पहले से, और फिर एक्स्ट्रा वरदान और मिल जाएगा आप लोगों को। 2/3 भाग 1/5 भाग 4/7 भाग और 5/9। ऐसे क्वेश्चन आ गया, ऐसे भाग आएगा। सुनना सभी, जब भी लगातार भाग को प्लस मत देखना कहीं आपको ऐसे लगे कि आधार समान क्रॉस वाला तरीका, ऐसे मत करने लग जाना। नहीं, ढूंढने लग जाए क्या पता कोई कि इतना ही तो फर्क पड़ रहा है भाग में और प्लस में, फर्क इतना सा ही तो है कि बीच में से मिल जाता है, तो थोड़ा बहुत तो काम चले जाए, है ना। ऐसे मत देखना। अलग अलग एक एक चिन्ह आपको अलग अलग बता रहा हूँ। प्लस अलग पढ़ाया, माइनस अलग पढ़ाया, गुणा अलग पढ़ा रहा हूँ, भाग अलग पढ़ा रहा हूँ, और कुछ दिन में इनको सबको एक साथ क्या कर दूंगा? मिक्स। और वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका बोर्ड मास, जो कि लगभग पूछता ही रहता है, कई परीक्षा में पूछता रहता है बोर्ड मास का। तो आप लोगों को वहां तक पहुंचना है, इसलिए अभी एक एक चीज को अलग अलग पढ़ना है। तो छोटे छोटे टुकड़े पढ़ा रहा हूं, उनसे आपकी कितनी ताकत बन जाएगी ये आप खुद देखना। जब भी भाग का चिन्ह आए लगातार, तो आप एक काम क्या करना, भाग को गुणा में बदल दिया करना। बोलो, भाग को किस में बदल दिया करना? गुणा में। भाग को गुणा में बदलकर आगे वाली भिन्न को उल्टा कर दिया करना। बोलो, भाग को गुणा में बदलकर आगे वाली भिन्न को उल्टा कर दिया करना। उल्टा कर दो, 5/1 और गुणा आगे बोलो 7/4 गुणा। और जैसे ही उल्टा करने पर ये क्वेश्चन बन जाए तो ये आपका पढ़ा हुआ है पहले, थोड़ी देर पहले यही तो किया था हमने, गुणाई तो सीखा था। ऊपर वालों को नीचे वालों से काट सकते हैं क्या?
पहले तो 5 से 5 कैंसिल, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, अब थोड़ी कट रहा है, नहीं 7 तिया 21, 21 बटा 2। तो मैं 21 में 2 का भाग देना भी सिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों का लेवल है वो बहुत कम है। इस स्कूल में आपने खूब ढंग से पढ़ा हुआ लग रहा है, इतना लेवल है आप लोगों का। पक्का है ज़्यादातर लोगों ने तो आर्ट्स ले लियो कि 11वीं में जाके इंटरेस्ट था, इसलिए मैथ से बचना था इसलिए आर्ट्स ले लियोगे आप में से कई लोगों ने। लेकिन क्या फिर पीछा छोड़ी? पीछा नहीं छोड़ेगी। कोई भी चीज़ देख लीजिए आप, तो एक कुत्ते को देख लीजिए, उसे डरने का नाटक करो, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। सामना करो, भाग जाएगा। भागता है कि नहीं भागता? और ऐसा सामना करो कि भागेगा, फिर उससे प्यार से बात कर लो, फिर तो वो आपके साथ बॉडीगार्ड बन के ना घूमे ना, तो बता देना। कुत्ता जानवर की बात करो, देखना आप सभी, और थोड़ा सा डरने का नाटक कर दो, वो आपको भगाएगा आगे आगे। देखो वही मैथमेटिक्स है और वही दुनिया की कोई भी समस्या है। हम यदि डरते हैं ना तो वो समस्या और ज़्यादा बढ़ती है और हमें परेशान करने की कोशिश करती है। और यदि हम समस्या का थोड़ा सा सामना कर लेते हैं तो वही हमारी सहायक बन जाती है। जैसे मैथमेटिक्स में पहले सामना कर लेते तो पहले सहायक बन जाती, अब सामना कर लोगे तो अब सहायक बन जाएगी। सहायक मतलब इस सब्जेक्ट की वजह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी भर कमा के खाओगे। जानवरों में मतलब जो डेली रूटीन में घटना घटती है उनमें और इनमें सब में समानता है, एक ही तरह का नियम है, एक ही तरह का। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस सीखने की जरूरत है। बाकी मुझे पता है आप लोगों ने स्कूल में क्या पढ़ा है, अधिकतर लोगों का लेवल बिल्कुल कम लेवल है, जो यहाँ पर पता लग रहा है हाथ खड़े करवाने से कि किस किस का उत्तर आता है नहीं आता उन चीज़ों में, उसके आधार पर। तो देखना सभी 2 एकम 2 ऐसे भाग देते हैं। चला गया, फिर मैं आगे आया, शेषफल 0 और बोलो आगे कौन ले लिया? 1। अब मैं 1 में भाग दे रहा हूँ। शेषफल के बाद में आगे अंक लेने के बाद भी भाग नहीं जाता, तो आपने स्कूल टाइम में इतना तो सुना ही होगा, भाग टूट की 0। सुन रखी है क्या? ठीक है, वो देखो कैसे टूटती थी, आप देख लीजिए, आप वहां पर तो नहीं देखे होंगे। बोलो दोबारा, 2 एकम 2 और फिर शेषफल आया 0 और फिर आगे इस 1 को रख दिया यहाँ पर। अगला अंक रखने पर भी भाग न जाए तो लगती है भाग टूट की 0। और अब आगे तो कुछ है ही नहीं, तो बोलो शेषफल क्या बचा हुआ है ऊपर? 1 और बटा में 2। तो बोलो आपका उत्तर कितना आया? 10 से 1 बटा 2। बोले कितना आया? 10 से 1 बटा 2। ये 0 वाला सिस्टम है ना, ये मैं और सिखा दूंगा किसी को, अभी तो सबको नहीं आया होगा समझ में। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कई पेपर्स के अंदर मैंने क्वेश्चन देखे हैं, एग्जाम के अंदर ऐसे वाले क्वेश्चन पूछता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 और भाग 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, मैंने देखा है। सीधा भाग देने वाला और विकल्प फिर सेम एक जैसे से मिलते हैं, 123 एकम 123, 123 एकम 123, 123 एकम 123, 123 एकम 123। अधिकतर लोगों का उत्तर यही आता है, लेकिन ये क्या होता है? गलत। कौन कौन दे सकता है भाग? 1 2 3 4 5, चलो 2 देखो, 2। जिसका उत्तर आए वो कॉपी तुरंत आगे बढ़ा देना मेरे को। इसमें इसका भाग देके देखिए, जल्दी देके देखिए। शाबाश, कॉपी बंद कर दीजिए। हाँ दे लीजिए भाग, जिसका आ जाए ना वो पकड़ा देना मेरे को कॉपी। शाबाश। अभी तक 2 लोगों का उत्तर आया केवल, इतनी बड़ी क्लास में। मुंह बंद, मुंह बंद रखो, कोशिश करते रहिए। आपको आता है तो कोशिश करिए, नहीं चुपचाप बैठ जाइए। हाँ, और दे रहा है कॉपी कोई? 2 लोग दिए अभी तक, तो दे रहे हो इधर से? हाँ चलो, तो आया? आगे नहीं आया किसी को भी? ठीक है, ठीक है, ले आगे ले कॉपी को। कैमरे का ध्यान रखना ऊपर। शाबाश, सही है। 3 लोगों का उत्तर, ठीक है।
इतने बड़ी क्लास में सिर्फ 3 लोगों को भाग देना आता है। ध्यान देना सभी, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ बस अब रखो इसे, अब रखो इसे, गलत है वो भी है ना। देखना मैं बताता हूं सभी, ध्यान देना सही कौन सा है। करें स्टार्ट। मैं भाग देना सिखा रहा हूं, इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछता है और आपको नहीं आता है, इसलिए पहले संख्या लिख लो। मैं पूरे मेथड से बता रहा हूं। देखिए 123 कितनी बार है? 4 बार। 1-2 बार प्रैक्टिस करना, फिर तो आप सेकंडों में उत्तर बता दोगे इसका, लेकिन मैं पूरे मेथड से बता रहा हूं आप लोगों को। 123 ऐसे ही दिया करते थे हम भाग, तो आप 123 का पहाड़ा बोलोगे, 123 एकम 123, तो यहां पर आया 1 और यहां पर आया 123। अब बताओ शेषफल क्या आया? 0। भाग देने का रूल क्या है? शेषफल आने के बाद आगे से केवल एक ही अंक ले सकते हैं हम। भाग देने का रूल क्या है? शेषफल आने के बाद आगे से केवल एक ही अंक ले सकते हैं हम। तो मैंने 1 अंक लिया, लेकिन बोलो भाग नहीं जा रहा। जब भाग न जाए, अगला अंक ले लो फिर भी भाग न जाए, तो आती है भाग टूट की 0। अगला अंक लेने के बाद भी भाग न जाए तो आती है भाग टूट की 0। और भाग टूट की 0 आके क्या करती है? देखना, भाग टूट की 0 आके और फिर दूसरे अंक को ऐसे कहती है कि उससे काम नहीं हुआ तो तू चला जा। तो फिर ये 2 है, इसका कहना नहीं टाल सकता है, और ये 2 यहां पर आके और बैठ गया। फिर 123 भाग देने की कोशिश किया, 123 से कम 123, लेकिन जा ही नहीं रहा, छोटा रह गया। तो ये 0 है ना, ये अभी जो आई थी वो 3 को बोली कि तू भी चला जा, 3 मना कर दिया कि तेरे कहने से 2 चला गया होगा, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर अगली एक 0 बुलानी पड़ती है। अब ये 0 आके 3 को बोलती है कि तू चला जा, और 3 अब इसका कहना नहीं टालेगा क्योंकि पहली बार कह रहा है किसी को, और 3 यहां पर आ जाता है। और जैसे ही 3 यहां पर आया, बोलो भाग जा रहा है क्या? बोलो 123 से कम 123। ध्यान देना, अभी भी किसी को ना आए तो दोबारा समझ लेना, सेम स्टेप आ रही है बार बार। बोलो शेषफल क्या आया? 0। नियम क्या है? आगे से कितना अंक आएगा? 1 अंक आने पर भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, तो भाग टूट की 0। 0 ने किसको बोला? 2 को। 2 चला गया क्या? काम हुआ क्या? दूसरी 0 आई क्या? किसको बोली? 3 नीचे आया क्या? काम हो गया क्या? न होता तो आगे 0 आती जाती और इनको भेजती जाती। ठीक है, लेकिन 123 से कम 123, और बोलो शेषफल क्या बचा? 0। फिर से कौन आया? 1। फिर से भाग नहीं गया, भाग टूट की 0। फिर कौन आया? 2। फिर भी नहीं गया, तो फिर कौन आया? 3। और बोलो 123 से कम 123। बोलो अब चला गया क्या पूरा? तो यह आएगा भागफल, ये उत्तर सही मिलेगा। ऑप्शन में पता है कैसे मिलेंगे? ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो कौन सा मिलेगा? अधिकतर लोग ऐसे भाग देते हैं, देखो बटा में 123 लिख लेते हैं, 123 से कम 123, 123 से कम 123, 123 से कम 123, पहला ऑप्शन तो ये मिलेगा, आधी से ज्यादा भीड़ साफ। फिर दूसरा ऑप्शन मिलेगा, हाँ मैं पहचान गया, कुछ ना कुछ कर रखा है तू, ऐसे सोचेगा, और फिर ऐसे करके और फिर ऐसे देकर ऐसे उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि भाग टूट की 0 का खेल है ना, ऐसे करेंगे। फिर ये तरीका भी फेल। अब जिसको पूरा भाग आता है उसके लिए ये ऑप्शन भी मिलेगा, और किसको थोड़ा ज्यादा आता है ना, तो फिर 0 3 बार भी आ सकती है या फिर ऐसे भी आ सकता है। ध्यान देना, कई बार ऐसे भी आ सकता है, ऐसे करके फिर छोड़ देता है। तो ऐसे बिल्कुल मिले जुले ऑप्शन मिलेंगे, ध्यान रखना, एग्जाम में आ चुके हैं पहले, इसलिए बताया मैंने ये चीज। आगे और चलता रहेगा, आगे और सीखते जाएंगे, भाग देना अपन जगह जगह पर। बोलो यहाँ तक का क्लियर है क्या सबका? तो मैंने आपको गुणा और क्या सिखा दिया? भाग। ठीक है, बाकी चीजें करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।